वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक मांगा स्टार्ट करेंगे, व्हाट इफ गोहान ऑलवेज ट्रेंड। और इस मांगा के लिए मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा। तो चलिए अब इस बिना किसी देरी किए अब इस मांगा को शुरू करते हैं। तो हम सभी को टूर्नामेंट ऑफ पावर और ब्रोली से हुई फाइट के बाद गोहान और पिक्कोलो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोहान पिक्कोलो से कहता है, हे पिक्कोलो, मेरे अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान न देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। जिसके ऊपर तभी पिक्कोलो कहता है, तो ठीक है गोहान, फिर चलो मेरे साथ। और ये कहकर गोहान को पिक्कोलो गोहान अपने साथ ले जाता है टाइम चैम्बर के अंदर। और पिक्कोलो गोहान से कहता है, पहले तुम्हें अपने अंदर की ताकत को ही मास्टर करना होगा। ये सुनने के बाद गोहान पिक्कोलो से कहता है, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। लेकिन पिक्कोलो कहता है, तो चलो अब असली ट्रेनिंग को शुरू करते हैं गोहान। और तभी हम सभी को बीरस के प्लान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोकू और वेजिटा विश के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बीरस हैरानी से विश को कहता है, मुझे एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही है, क्या वो लोग आज़ाद हो गए हैं विश? जिसपे गोकू और वेजिटा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या हुआ लॉर्ड बीरस? तभी विश कहता है, जी माय लॉर्ड। और हम सभी देखते हैं कि वहाँ पे एक शख्स आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। विश उस शख्स को देख के कहता है, क्या बड़े भाई मर्नो आप? और हम सभी देखते हैं कि वहाँ पे मर्नो आ जाता है। मर्नो की पावर को महसूस करके ग्रैंड प्रिस्ट हैरान होते हैं और सीधा जेनोसामा के पास जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड जेनोसामा वो आ चुका है। और जेनोसामा कहते हैं, क्या ये नामुमकिन है? उसने उस डायमेंशन को कैसे तोड़ा? और हम सभी देखते हैं और हम सभी मर्नो को देखते हैं, जो कहता है, असली तबाही तो अब शुरू होगी यूनिवर्स 7 के मॉर्टल्स। हम सभी को गोहान और पिक्कोलो का सीन दिखाया जाता है, जो अभी भी उस टाइम चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। टाइम चैम्बर के बाहर लगभग 2 दिन ही बीते होते हैं, लेकिन टाइम चैम्बर के अंदर लगभग 2 साल बीत चुके होते हैं। और गोहान पिक्कोलो से कहता है, हे पिक्कोलो, अब हम काफ़ी ताकतवर हो चुके हैं, क्या अब हम बाहर चलें? लेकिन पिक्कोलो को ग्रैंड प्रिस्ट ने बता दिया था कि एक बड़ा खतरा आने वाला है और गोहान को तुम ट्रेनिंग दो, क्योंकि गोहान ही ऐसा है जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफ़ी कम ट्रेनिंग करके भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। और ये सब सोचने के बाद पिक्कोलो गोहान से कहता है, गोहान मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जो सुनने के बाद गोहान कहता है, क्या बात है पिक्कोलो? और पिक्कोलो ये सुनने के बाद गोहान को सारी बात बता देता है, जिसे सुनने के बाद गोहान कहता है, क्या अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार पीछे नहीं होऊंगा। और ये कहने के बाद गोहान और पिक्कोलो ट्रेनिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी को मर्नो का सीन दिखाया जाता है, जो बीरस से कहता है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। और ये कहने के बाद मर्नो वहाँ से चला जाता है। बीरस विश से कहता है, क्या अब हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए? जिसके ऊपर विश कहता है, हाँ जी माय लॉर्ड, और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन तभी गोकू बीरस से कहता है, हमारे प्लैनेट पर एक टाइम चैम्बर है लॉर्ड बीरस, हम सब वहाँ जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। जिस पे विश कहता है, तो चलो अब हमें और भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये कहने के बाद सब लोग टाइम चैम्बर के अंदर जाने लगते हैं। तभी हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो अपने मन में कहता है, क्या वो लोग सच में इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि खुद विश और लॉर्ड बीरस को ट्रेनिंग करनी होगी? जिस पे विश कहता है, वेजिटा मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। जिस पे वेजिटा कहता है, नहीं विश, बस मुझे ऐसा लगा। जिस पे विश कहता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे तुमसे एक बात कहना है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, हाँ बोलो विश। विश कहता है, क्या तुम अकुमो को जानते हो? जो सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद गोकू, वेजिटा, बीरस सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या अकुमो? वो तो हमारा फादर है ऑल सयन, लेकिन वो तो बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं। जिस सुनने के बाद विश कहता है, नहीं वो जिंदा है, और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो हम सबको तबाह कर देगा।